नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। क्या भारत के आगे अमेरिका टैरिफ के मुद्दे पर जल्द ही सरेंडर करने वाला है? और क्या ट्रंप ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह वैश्विक दुनिया में संदेश ये जाए कि अमेरिका ने दोस्ती निभाई, झुका नहीं? प्रधानमंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने बताया कि ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ और पेनल्टी टैरिफ की कितनी मियाद बची है और क्या 30 नवंबर वो तारीख है जिसके बाद 50% टैरिफ की जगह सिर्फ 11 से 14% टैरिफ ही लगेगा, यानी भारत का ट्रेड फिर से ऊंचाइयों पर होगा। लेकिन सवाल यह है कि इस बयान के मायने क्या यह तय हो चुका है कि 30 नवंबर से टैरिफ को हटा दिया जाएगा, या अनंत नागेश्वरन समझ चुके हैं कि ट्रंप इससे ज्यादा टैरिफ को आगे बढ़ा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि टैरिफ की वजह से अमेरिका में महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, यहां तक कि जीडीपी गिर रही है। तो क्या अमेरिका को अब अपने देश की चिंता है और ट्रंप को समझ में आ गया कि जो खेल नेपाल और बांग्लादेश में हाल ही में हुआ है वो ही खेल अमेरिका में हो सकता है? और क्या ये भारत की वो ताकत जिसके आगे अमेरिका को झुकना ही पड़ा? आज हम आपके सामने बयान की जमीनी हकीकत, अमेरिका की स्थिति और भारत की मजबूती का विश्लेषण करेंगे। शुरुआत करते हैं उस बयान के साथ जिसने सवाल खड़ा किया कि क्या वाकई में 30 नवंबर से भारत पर लग रहा 50% टैरिफ, जिसमें 25% रेसिप्रोकल और उसके अलावा 25% जो है पेनल्टी टैरिफ है, क्या उसमें से ज्यादा टैरिफ अमेरिका विड्रॉ कर लेगा? जरा देखिए बयान क्या दिया गया है, उसके बाद आगे हम आपको बताएंगे इसके मायने क्या है। वो कह रहे हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि अगले कुछ महीनों में कम से कम 25% पेनल्टी वाला एक्स्ट्रा टैरिफ का समाधान जरूर निकल आएगा। वी अनंता नागेश्वरन, मुख्य आर्थिक सलाहकार, भारत सरकार। अब इससे सवाल यह कि क्या वाकई में जो 16 और 17 तारीख को अमेरिका के डेलीगेशन के साथ टैरिफ को लेकर भारत में बातचीत हुई, क्या उसमें कंफर्म हो चुका है कि 30 नवंबर तक ट्रंप पेनल्टी टैरिफ को विड्रॉ कर लेंगे और जो अलग से रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया है उसको भी वापस ले लेंगे? इस बयान को समझने के लिए, और यह बयान कितना महत्वपूर्ण है इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि कौन है वी अनंत नागेश्वर। जरा उनका एक छोटा सा बायोडाटा आपको दे रहे हैं, जरा देखिए वो कौन है। उनके पास जो पद है वो मुख्य आर्थिक सलाहकार, भारत सरकार। पदभार ग्रहण जो उन्होंने किया अप्रैल 2022 में, वो वित्त मंत्रालय के अंदर फिलहाल कार्यरत हैं। उनके अंदर जो विशेषज्ञता है वैश्विक अर्थव्यवस्था, वित्तीय बाजारों और नीति निर्माण में उनकी एक्सपर्टीज है, और कार्यकाल विस्तार उनका फरवरी 2025 में जो खत्म हो रहा था 2 साल बढ़ाकर मार्च 2027 तक कर दिया गया। उनका कार्यकाल फरवरी 2025 में खत्म हो रहा था, उनके कार्यकाल को 2 साल बढ़ाया गया। और क्या महज इत्तेफाक कि उसी दौरान ट्रंप टैरिफ को लेकर दुनिया भर के अंदर हाहाकार मचा रहे थे और उसी दौरान उनके कार्यकाल को 2 साल के लिए बढ़ाया गया? और क्या उनकी एक्सपर्टीज का ही फायदा भारत को मिल रहा है, जहां अमेरिका के सामने भारत झुका नहीं बल्कि अमेरिका को झुकने पर मजबूर किया कि वो टैरिफ को विड्रॉ करने की तैयारी करे या उस बारे में कम से कम सोचे? दरअसल वी अनंत नागेश्वरन ने कुछ बयान दिए। एक बयान जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, उससे पहले जून 2025 में जब अमेरिका भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगा रहा था, उस दौरान भी उन्होंने एक बयान दिया था और वो बयान भी इसी से जुड़ा था। वो बयान क्या था जरा समझिए। भारत वैश्विक चुनौतियों जैसे कि यूक्रेन रूस युद्ध, पश्चिम एशिया संघर्ष, अमेरिका भारत टैरिफ युद्ध के बीच एक ब्राइट स्पॉट बना हुआ है, एक ब्राइट स्पॉट।
फिस्कल डेफिसिएंट कम करने, सरकारी कर्ज घटाने और 7% से ज्यादा ग्रोथ हासिल करने पर भारत को जोर देना चाहिए, क्योंकि उसके लिए यह एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो क्या वाकई में इसी के साथ यह शुरुआत हो गई थी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को आपने अनेकों देशों का दौरा करते हुए देखा, ग्लोबल साउथ का दौरा करते हुए देखा? तो क्या हम वहीं से उस गलियारों को तलाशना शुरू कर चुके थे कि अगर ट्रंप हमारे ऊपर टैरिफ लगाएगा तो कैसे उस इंपैक्ट को मिनिमाइज किया जाए, ताकि हम झुके नहीं? और इस दौरान अमेरिका को बिल्कुल अंदाजा नहीं होगा कि भारत पैरेलली रास्तों को तलाश रहा होगा और उसका सारा इंपैक्ट अमेरिका पर ही पड़ेगा। और आज जो बयान दिया है कि पर्दे के पीछे दोनों सरकारों के बीच टैरिफ विवाद को लेकर बातचीत जारी है, और वो कह रहे हैं कि मेरा अनुमान है कि भारतीय वस्तुओं पर अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ का अगले 8 से 10 सप्ताह में समाधान निकल जाएगा। मेरा मानना है कि दंडात्मक शुल्क, जिसे पेनल्टी शुल्क कह रहे हैं, वो 30 नवंबर के बाद लागू नहीं होंगे। रेसिप्रोकल टैरिफ 10 से 15% कम हो जाएगा। दोनों की जिक्र कर रहे हूं। एक तरफ जो पेनल्टी टैरिफ जो सीधा 25% है वो हट जाएगा, दूसरा जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया उसमें भी 10 से 15% की कटौती होगी। तो जरा दोनों को एक बार समझिए कि रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है और पेनल्टी टैरिफ क्या होता है। रेसिप्रोकल टैरिफ जैसे को तैसा, और पेनल्टी टैरिफ जिसे हम दंडात्मक शुल्क कहते हैं, दोनों को समझिए जरा। जो रेसिप्रोकल टैरिफ है उसका मतलब यह है कि भारत जितना टैरिफ अमेरिका से आयात किए गए सामान पर लगाएगा, उतना ही टैरिफ अमेरिका भारत से आयात किए गए सामान पर लगाएगा। उदाहरण के तौर पर लीजिए, अगर कोई 100 रुपए का सामान भारत अमेरिका से खरीद रहा है और उस पर अगर 25% टैरिफ लगा हुआ है, तो वो भारतीय बाजार में 125 रुपए का आएगा और उसमें 25% टैरिफ होगा। ऐसे अगर भारत का कोई 100 रुपए का सामान अमेरिका खरीद रहा है, तो वहां पर भी उस सामान पर अमेरिका 25% रेसिप्रोकल टैरिफ के जरिए उसको इंपोज करेगा और अमेरिका में वो सामान 125 रुपए में बिकेगा। लेकिन जो पेनल्टी टैरिफ होता है वो दरअसल एक तरफा टैरिफ होता है। मसलन अमेरिका ने जो 25% पेनल्टी टैरिफ लगाया, उसके पीछे की वजह यह थी कि वो कह रहा है कि रशिया से हम ट्रेड कर रहे हैं, वहां से क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं, डिस्काउंट पर क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं और उससे हम पैसा कमा रहे हैं। बात यहां तक नहीं, वो ये कह रहा है कि रशिया उसी पैसे का इस्तेमाल यूक्रेन के अगेंस्ट कर रहा है और रशिया युद्ध को समाप्त नहीं कर रहा है, और इसके लिए भारत को जिम्मेदार अमेरिका ने माना। हालांकि हम नंबर्स ऑफ प्रोग्राम कर चुके हैं जिसमें हम बता चुके हैं कि भारत की जो रशिया के साथ ट्रेड है, उससे ज्यादा क्रूड ऑयल की ट्रेड एक दौर में अमेरिका के साथ करता था, लेकिन अमेरिका से फिलहाल हमें तेल महंगा मिल रहा था और इसलिए रशिया से हम तेल ले रहे हैं। दूसरी तरफ जो अमेरिका यह कह रहा है कि भारत ट्रेड को बंद करे रशिया के साथ, अमेरिका खुद रशिया के साथ ट्रेड करता है और वो नुकसान की ट्रेड है जिसमें रशिया को फायदा होता है। लेकिन पेनल्टी लगाई गई और अब जो कहा जा रहा है नागेश्वरन की तरफ से, वो ये कह रहे हैं कि 30 नवंबर के बाद जो पेनल्टी टैरिफ है वो भारत से हटा दिया जाएगा। और इसीलिए इस बयान के मायने समझना बेहद जरूरी है। अगर मानकर चलिए ऐसा हुआ तो क्या होगा? 50% टैरिफ से टेक्सटाइल, रत्न, आभूषण, चमड़ा और ऑटो पार्ट्स जैसे जो सेक्टर हैं उसमें 30 से 70% गिरावट का एक तरीके से अघोषित खतरा माना गया। अगर ये टैरिफ वापस होता है तो ये पूरे तरीके से खतरा नल एंड वॉइड होगा, खत्म हो जाएगा। वहीं 10 से 15% स्तर पर निर्यात, जो कि लगभग 30 से 35 अरब डॉलर तक है, वो वापस रिकवर करता नजर आएगा। एमएसएमई सेक्टर को सबसे ज्यादा फायदा होगा, जो वर्तमान में ऑर्डर खो रहे हैं सिर्फ टैरिफ की वजह से, क्योंकि अमेरिका में अब वही सामान बहुत ज्यादा महंगा हो गया और अमेरिका के जो कारोबारी हैं वो पैरेलली दूसरे देशों का रुख करने की कोशिश करें, हालांकि वो कामयाब इसमें नहीं हो रहे। वहीं जीडीपी को पहले अनुमानित 0.3 से 0.5% नुकसान का जो अनुमान था वो अब इससे टल जाएगा। लाखों नौकरियां खासकर लेबर इंसेंटिव सेक्टर में इससे जो खतरे में थी वो सुरक्षित होंगी और स्टॉक मार्केट में तेजी के आसार होंगे और रुपया स्थिर हो सकता है। कुल मिलाकर ये भारत की वैश्विक सप्लाई चेन को
मजबूत बनाएगा। यदि समाधान ना हुआ तो जीडीपी पर 0.6% तक नुकसान हो सकता है और रूस से तेल आयात पर दबाव बरकरार भी रह सकता है। निर्यात को इससे नुकसान हो सकता है और यह भारत जानता है। लेकिन भारत यह भी जानता है कि जितनी बड़ी मजबूरी या जितना जरूरी इस टैरिफ का भारत से हटना है, शायद अमेरिका भी यह समझ रहा है कि उतना ही जरूरी या शायद उससे ज्यादा जरूरी अमेरिका से इस टैरिफ का हटना है। लेकिन वी नागेश्वरन, जिनका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, वो भारत के अंदर फिलहाल क्या भूमिका अदा कर रहे हैं? दरअसल आर्थिक सर्वेक्षण तैयारी में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जनवरी 2025 में जो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 पेश किया गया था, जिसमें 2025-26 में जीडीपी ग्रोथ 6.3% से 6.8% का अनुमान लगाया गया था, उसमें वी नागेश्वरन की बड़ी भूमिका थी, जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया था। बिल्कुल ऐसे ही जुलाई 2024 में आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 पेश किया गया, जिसमें भारत को वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच ब्राइट स्पॉट बताया गया और यह भी वी नागेश्वरन ने ही किया। हम इसलिए आपको बता रहे हैं ताकि आपको दो चीजों पर स्पष्ट मत हो। पहला तो यह कि वी नागेश्वरन कौन है, दूसरा उन्होंने अगर यह बयान दिया तो उसके मायने क्या है, क्योंकि वो मुख्य आर्थिक सलाहकार है। जरा एक नजर उनके जीवन और उनकी उपलब्धियों पर भी डाल लेते हैं, उनसे भी आपको रूबरू कराते हैं। 1963 में जन्मे अनंत नागेश्वरन ने अपनी स्कूली शिक्षा मदुरई के रेलवे मिश्रित उच्चतर माध्यमिक स्कूल से पूरी की। तमिलनाडु के वो रहने वाले हैं। पत्नी नामा नागेश्वरन है, जो कि एक लेखिका है और उनके दो बेटे हैं। 1983 में उन्होंने मदुरई के अमेरिकन कॉलेज में बीकॉम की डिग्री प्राप्त की। 1985 में आईआईएम अहमदाबाद से एमबीए की डिग्री हासिल की। 1994 में अमेरिका के यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स से वित्त यानी कि फाइनेंस में डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की, जहां उनका शोध विनिमय दरों, जिसे हम एक्सचेंज रेट कहते हैं, उस पर आधारित था। 1994 में मॉर्गन स्टैनली में उन्होंने ज्वाइन किया, जहां वो 2002 तक काम करते रहे। इसके बाद क्रेडिट स्विस में एशिया पैसिफिक के चीफ एशियन इकोनॉमिस्ट के रूप में उन्होंने काम किया। 2003 से 2006 तक बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के सीनियर पार्टनर रहे और 2011 में आविष्कार ग्रुप के पहले इंपैक्ट इन्वेस्टमेंट फंड को लॉन्च करने में सह संस्थापक रहे। 2018 से 2022 तक स्विट्जरलैंड के बैंक जूलियस बेयर में ग्लोबल चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर और एशिया की हेड ऑफ रिसर्च रहे। 2019 से 21 तक वो प्रधानमंत्री मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद के अंशकालिक सदस्य भी रहे और उसके बाद मुख्य आर्थिक सलाहकार की भूमिका निभाते हुए नजर आए। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या वाकई में ट्रंप अचानक से बदले और जो फैसले हो रहे हैं या जिसका अंदेशा लगाया जा रहा है, नागेश्वरन के जरिए के 30 नवंबर तक जो पेनल्टी टैरिफ है वो हटा दिया जाएगा। इसके संकेत ट्रंप ने 10 सितंबर को ही दिए थे। जरा देखिए 10 सितंबर को ट्रंप ने क्या लिखा था। उन्होंने लिखा था कि मुझे घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार अवरोधों को लेकर बातचीत जारी है। मैं अपने बहुत अच्छे मित्र प्रधानमंत्री मोदी से आने वाले हफ्तों में बात करने को उत्सुक हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे दोनों महान देशों के लिए यह बातचीत सफलतापूर्वक समाप्त होगी। दरअसल जो जिक्र किया जा रहा है वो 16 और 17 तारीख की उन्हीं बैठकों को लेकर, मीटिंग को लेकर किया जा रहा है, जिसके बाद वी नागेश्वरन ने बयान दिया कि 30 नवंबर तक पेनल्टी टैरिफ को विड्रॉ अमेरिका कर लेगा। अब जरा एक बार भारत अमेरिका जो डील की टाइमलाइन है, टैरिफ को लेकर जो बातचीत है, इसको जरा एक बार समझते हैं। 13 फरवरी मोदी ट्रंप की मुलाकात। 2030 तक व्यापार 500 अरब डॉलर करने का लक्ष्य रखा गया। 25 से 29 मार्च असिस्टेंट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ब्रेंडन लिंच के साथ दिल्ली में पहले दौर की बातचीत हुई। 22 अप्रैल डील की शर्तें फाइनल हुई, रोड मैप तैयार हुआ। 23 से 25 अप्रैल
वॉशिंगटन में दूसरा दौर चला और अधिकारियों की चर्चा हुई। 20 मई तीसरा दौर चला। पीयूष गोयल की अमेरिकी अधिकारियों से मुलाकात हुई। 4 से 10 जून चौथा दौर चला। कृषि, टैरिफ, टेक्सटाइल पर बातचीत चली। 17 जुलाई पांचवा दौर चला। भारत के हितों पर पीयूष गोयल अडिग रहे। 30 जुलाई अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया। 6 अगस्त रूसी तेल के कारण टैरिफ 50% किया गया। अधिकारियों का भारत दौरा रद्द किया गया, पेनल्टी टैरिफ लगा दिया गया। 31 अगस्त तनाव के बीच मोदी की जिनपिंग और पुतिन से चीन में मुलाकात हुई और 10 सितंबर को ट्रंप मोदी ने फिर बातचीत पर जोर दिया और शुरुआत ट्रंप ने की। 16 सितंबर छठा दौर, ट्रेड डील पर फिर से बातचीत शुरू हुई और 17 सितंबर ट्रंप ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई के साथ सकारात्मक संकेत दिए। यानी कि मोदी के भारत को ट्रंप वाला अमेरिका शुरुआत में दबाने की कोशिश करने लगा। जब भारत ने अपने हितों को सर्वोच्च रखा तो अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाया, पहले रेसिप्रोकल और फिर पेनल्टी टैरिफ। भारत फिर भी अपने हितों के साथ बरकरार रहा प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, और इसका असर यह हुआ कि अमेरिका के अंदर कुछ रिपोर्ट्स आनी शुरू हुई जिसने ट्रंप पर दबाव बनाना शुरू किया। और ये जो रिपोर्ट्स थी, इनके आंकड़े क्या कह रहे थे, जरा एक नजर इस पर भी डालिए और देखिए जरा। जो अमेरिका के आंकड़े इस टैरिफ के बाद के थे, उसमें सीपीआई 2.9% की वृद्धि अमेरिका के अंदर थी। बेरोजगारी वहां 4.3% की वृद्धि, जीडीपी में 0.2% की गिरावट, यह अमेरिका के अंदर। और कहा यह जा रहा था कि भारत पर इसका इंपैक्ट आएगा, उससे ज्यादा इंपैक्ट अमेरिका पर आया और ट्रंप का अमेरिका पर एक तरीके से टैरिफ बम फूटता नजर आया। जो सोचा यह जा रहा था कि भारत पर असर आएगा, वो उल्टा अमेरिका पर असर पड़ा। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट की नीति ने शायद अमेरिका लास्ट की स्थिति पैदा कर दी। ट्रंप ने जो हाई टैरिफ का बम फोड़ा, वो अब अमेरिका के अंदर आत्मघाती साबित हो रहा था। ट्रंप की टैरिफ वॉर अब खुद अमेरिका के लिए आर्थिक बवंडर साबित हो गई। अमेरिका में महंगाई बढ़ने लगी, बेरोजगारी बढ़ रही है, आर्थिक मंदी का खतरा मंडराने लगा और यह ट्रंप के सेल्फ गोल साबित होने लगे। आर्थिक जानकारों का कहना है कि अमेरिका टैरिफ जितने लंबे समय तक लागू रहेंगे, अमेरिकी कंपनियों और अर्थव्यवस्था पर उनका प्रभाव उतना ही ज्यादा बुरा होगा। और शायद इसी वजह से ट्रंप ने डेलीगेशन को भेजा कि जाइए सेटलमेंट कर आइए। कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका के अंदर भी नेपाल और बांग्लादेश की तरह जनता सड़कों पर हो, महंगाई से त्रस्त, बेरोजगारी से त्रस्त। और इसीलिए अगस्त 2025 अमेरिका में महंगाई का एक ऐसा इंडेक्स सामने आया जिसने ट्रंप को शायद यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि इस टैरिफ को जितनी जल्दी विड्रॉ कर लिया जाए भारत से, उतना अच्छा है। देखिए जो आंकड़ा है उसमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से सीपीआई 2.9% की वृद्धि, कोर गुड से 0.3% की वृद्धि, कपड़ों की कीमत 0.5% की वृद्धि, पुरानी कारों की कीमत 1% की वृद्धि और किराने का सामान 0.6% की वृद्धि इसमें रिकॉर्ड की गई। और यह सिर्फ शुरुआती फेज है। आप सोचिए अगर यह 6 महीने टैरिफ चल गया तो भारत संभलना जानता है, भारत वैकल्पिक रास्तों पर चलना जानता है। लेकिन अमेरिका की स्थिति क्या होगी? अमेरिकन पर टैरिफ का अतिरिक्त बोझ बढ़ता जा रहा था और ये हम नहीं, ये अमेरिकन आंकड़े कह रहे हैं। ट्रंप के टैरिफ ने आयातित वस्तुओं जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो पार्ट्स, कपड़े और किराने का सामान, इनकी कीमतें बढ़ा दी क्योंकि कंपनियां ये लागत उपभोक्ताओं पर डाल रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि टैरिफ का पूरा प्रभाव 6 से 12 महीनों में दिखेगा। पेन वॉटन बजट मॉडल के अनुसार यह टैरिफ 2025 में पीसी इन्फ्लेशन को 2.7% और कोर पीसी को 3.1% तक ले जाएंगे। वहीं टैक्स फाउंडेशन ने अनुमान लगाया कि 2025 में प्रति अमेरिकी परिवार पर औसतन $1300 का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। हालांकि कुछ विश्लेषण बताते हैं कि महंगाई अभी धीमी है क्योंकि उपभोक्ता खर्च कम कर रहे हैं, जिससे कंपनियों की प्राइसिंग पावर सीमित हो गई। लेकिन अगर टैरिफ बने रहे तो फिर स्टैगफ्लेशन, जिसे कहते हैं उच्च महंगाई और कम विकास, इसका खतरा अमेरिका पर मंडराने लगा। और इसीलिए जब बार बार अमेरिका के अंदर ट्रंप के टैरिफ का विरोध होने लगा तो शायद अब ट्रंप इस बात पर मान चुके हैं कि भारत झुकेगा नहीं तो अमेरिका को झुकना पड़ेगा, टैरिफ हटाना पड़ेगा। क्योंकि टैरिफ से अमेरिका में
बेरोजगारी भी बढ़ रही थी। टैरिफ ने आपूर्ति श्रृंखला बाधित की, जिससे निर्माण, फैक्ट्रियां और निर्यात निर्भर क्षेत्र में नौकरियां प्रभावित हुई। बीएलएस के अगस्त 2025 रिपोर्ट में बढ़ती बेरोजगारी का खुलासा हुआ। केवल 22,000 नई नौकरियां अपेक्षा से जो बेहद कम है, वो वहां सर्जित हुई। बेरोजगारी दर 4.3% हो गई, जो 2021 के बाद सबसे उच्च स्तर है। जबकि टैरिफ के बाद जून 2025 में 13,000 नौकरियां गंवाई गई। दिसंबर 2020 में कोविड के बाद यह पहली सबसे बड़ी गिरावट है। मार्च 2025 तक 12 महीने में 9,11,000 नौकरियां कम पैदा हुई। आप अंदाजा लगाइए कि अमेरिका की स्थिति क्या हो जाएगी अगर यह टैरिफ यूं ही बरकरार रहा, क्योंकि भारत अपने वैकल्पिक रास्ते पर चल रहा है। और यही वजह है कि ट्रंप की मास डिपोर्टेशन नीति ने भी श्रमिकों की कमी अमेरिका में पैदा कर दी, जिससे नियोक्ताओं पर दबाव बढ़ा। और न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार टैरिफ और डिपोर्टेशन ने नौकरी बाजार पर स्पष्ट दबाव डाला। PIIE के मॉडल में टैरिफ से जीडीपी 6 से 8% गिर सकती है, मजदूरी 5 से 7% कम हो सकती है और बेरोजगारी दर बढ़ सकती है। ट्रंप समर्थक दावा करते हैं कि टैरिफ से फेयर ट्रेड हुआ। राजस्व 2025 में $172 बिलियन बढ़ा, लेकिन आंकड़े इसके बिल्कुल विपरीत नजर आते हैं। और इसीलिए अगर टैरिफ नहीं हटाया तो अमेरिका में क्या होगा? जो आंकड़े हम आपको बता रहे हैं उसके मुताबिक CPI 2025 के अंत तक 3 से 4% तक पहुंच जाएगा, जो कि अभी 2.9 के आसपास है। प्रति अमेरिकी परिवार पर $1,300 से $3,800 का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। खासकर निम्न आय वालों पर $1,700 सालाना का भार पड़ेगा। किराने का सामान हो, घरेलू सामान हो, 5 से 12% महंगे हो सकते हैं। इसके अलावा JP मॉर्गन के अनुसार यदि विदेशी देश जवाबी टैरिफ लगाते हैं तो महंगाई और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि अमेरिकी निर्यात इससे प्रभावित होगा। बेरोजगारी दर भी 4.3% से बढ़कर 5% या इससे भी ज्यादा हो सकती है। और 2025 तक 5 लाख से 1 मिलियन नौकरियां जा सकती है अकेले न्यूयॉर्क सिटी जैसे देश में। सिटी के अंदर 35,000 से 1,02,000 नौकरियां जा सकती है और वॉल स्ट्रीट प्रॉफिट 40% गिर सकता है। इसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका की स्थिति इस टैरिफ के बाद उस गले की हड्डी जैसी है, जो न निगली जा रही है और ना ही उगली जा रही है। और इसलिए अमेरिका भारत से ज्यादा जल्दी से चाहता है कि टैरिफ कम हो। और क्या नागेश्वरन का बयान उसी तरफ इशारा कर रहा है कि ट्रंप को एहसास हुआ है कि इस टैरिफ से भारत को जितना नुकसान होना था उससे कहीं ज्यादा नुकसान अमेरिका को हो रहा है और लंबे वक्त तक इसको आगे बढ़ाया नहीं जा सकता। लेकिन क्या 30 नवंबर टैरिफ हट जाएगा? इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।